हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि कपूरथला गुरुद्वारा में जो विस्फोट हुआ है उसमें से किसी एक व्यक्ति को हाल ही में जो था आरोपी मानकर उसको अच्छी तरीके से पीट दिया गया है। उसको थोड़ दिया गया है, पीट दिया गया है, उसको सुधार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर इसको क्यों पीट दिया गया, और पीट दिया गया तो उसको क्या आगे क्या क्या कारनामे हो सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कहते हैं कि मतलब कानून हाथ में लेना, ठीक है। जैसे कि किसी का कोई रेप हो जाता है तो जो है तो भीड़ जो है तो बड़ी मात्रा में गांव के लोग या शहर के लोग इकट्ठा होकर कानून हाथ में ले लेते हैं और उसे वहीं पे उसकी सजा दे देते हैं। ठीक है, चौराहे पे मारना, दौड़ा दौड़ा के मारना, पीट पीट के मार देना, ये सब जो है ना एक बहुत ही गलत काम चल रहा है इस टाइम पे। इसी को बोला जाता है मॉब लिंचिंग। ठीक है, मॉब लिंचिंग क्या बोला जाता है? मॉब लिंचिंग मतलब कि जब भीड़ जो है तो कानून को हाथ में ले ले और अपना उग्र रूप धारण कर ले, उसे अब किसी का भय नहीं। और ये चीज किसी भी देश या समाज के लिए बहुत ही घातक होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा घातक होती है। ठीक है, क्योंकि सजा सुनाने का अधिकार तो कोर्ट को है, कोर्ट को जो है तो सजा सुनाने दो। ठीक है, अब गिरफ्तार करने का अधिकार तो पुलिस को गिरफ्तार करने दो। हालांकि आप अफवाह के मामले में आप किसी को क्यों कैसे मार सकते हो? कोई हक नहीं है आपको मारने का। ठीक है, कोर्ट उसको अच्छे से जांच पड़ताल करवाएगी, उसको सजा सुनाएगी अगर कोई भी आरोपी हुआ तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो क्या है मॉब लिंचिंग? ठीक है, मॉब लिंचिंग के बारे में जो है तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने जो है तो उसके पास अभी अच्छे से कोई डेटा नहीं है मॉब लिंचिंग के बारे में। ठीक है, और उसने जो है तो इसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार को कोई अच्छा सा कानून नियम बनाने के लिए कहा भी था, लेकिन उसमें अच्छे से कोई काम नहीं हुआ मॉब लिंचिंग के कानून बनाने के सब्जेक्ट्स में। तो मॉब लिंचिंग क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि अनियंत्रित भीड़ जो कानून को अपने हाथ में लेकर उग्र रूप धारण कर लेती है। ठीक है, उसे जो तो अब किसी का डर नहीं रहता। वो जिस व्यक्ति को ऊपर मतलब आरोपित वो अपने आप को मान लेती है कि ये व्यक्ति आरोपी है, चाहे वो अफवाह द्वारा मान लिया जाए या कैसे भी मान लिया जाए, उसे जो है तो पीट देती है, मार देती है। ठीक है, इसे बोला जाता है मॉब लिंचिंग। मतलब भीड़ जो है तो कानून को अपने हाथ में ले ले, वो उग्र रूप धारण कर ले, इसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। जैसे हाल ही में हुआ है कपूरथला गुरुद्वारे के पास एक व्यक्ति को अफवाह के द्वारा ही जो है तो भीड़ ने सोचा कि यही बम विस्फोट किया है, उसी को जो है तो अच्छे से ठिकाने लगा दिया गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये सही हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला क्योंकि यह सिख धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, और धर्म में उंगली करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा ही है। अब इसके कारण क्या होते हैं? ठीक है, अब मॉब लिंचिंग के कारण क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो भारत में धर्म और जात के नाम पर होने वाली हिंसा जो है तो काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, और ये ज्यादातर बढ़ ही रही है। धर्म के नाम पर हो गया, जाति के नाम पर हिंसा हो गई। और हम बात कर लेते हैं जैसे कि और गाय की हत्या हो गई, स्वर की हत्या हो गई, तो इसमें जो है तो बहुत सी मॉब लिंचिंग हो जाती है। अंग्रेजों ने पता नहीं कितनी सारी ये सब करवाए हैं। मतलब कि अगर गाय जो है तो भाई फैक्ट्री में कट रही है और वो सड़क पर जो है तो एक्सीडेंट से मर गई, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वहीं पे किसी ने काट दिया तो पूरा समुदाय, पूरा हिंदू समुदाय उग्र रूप धारण कर लेगा कि हाँ गाय को मार दिया है ना, तो अब इसको हम पीट पीट कर सुधार देंगे, कानून के पास इसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है आजकल। ठीक है, और जो तो इसने जो तो बोल दिया कि जैसे ब्राह्मण समुदाय के बारे में कुछ बोल दिया या फिर क्षत्रिय समुदाय के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो इससे ब्राह्मण लोग भी उत्तेजित हो गए और क्षत्रिय लोग भी उत्तेजित हो गए। इन दोनों के बीच में तो भारी जो तो मारकाट शुरू हो गई। ये भी एक तरह के मॉब लिंचिंग ही है। ठीक है, और जैसे कि वर्ष 2002 में जो हुआ था, हरियाणा के 5 दलितों किन्ने जो तो गौ हत्या कर दी थी। ठीक है, उसी के आरोप में उनको जो तो मार पीट दिया गया था। ठीक है, और 2015 में भी ऐसे हुआ था कि मोहम्मद अफलाक और उनके बेटे दानिश पर गाय की हत्या करने का आरोप जो तो लगाया गया था। उन्हें भी जो तो पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी 2015 में, आप लोग सुने ही होंगे।
ठीक है। यह कहा जाता है कि देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई है, जो कि हमेशा एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने की ओर उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक दूसरे से उसका बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये माइनॉरिटी जो है तो आप लोग भी जानते हैं कि जो हालांकि कोई दबे या ना दबे लेकिन अपने आप को मान ही लेता है कि हम माइनॉरिटीज है, हमको दबाया जा रहा है। ठीक है। बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो ये हर जगह चलता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसे देखा जाए तो बस इसे जो हमारी मानसिकता ही जो तो इस चीज को दूर कर सकती है, और जिस दिन ये दूर हो गया मॉब लिंचिंग भी उस दिन से दूर हो जाएगी। आधुनिकता के साथ ही हमारे अंदर व्यक्तिवाद की भावना का विकास हुआ है और हमारे सामाजिक जुड़ाव में कमी आई है, जिसके कारण हम विविधता की सराहना करना भूल गए हैं। हम लोग जो तो भूल गए कि अब हमारा देश कहाँ आगे बढ़ रहा है। ठीक है। मतलब अब हम 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, हम लोग स्पेस में पहुंचने वाले हैं। अब हम लोगों को हाथ से मतलब आधुनिक भारत से हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना है। यहाँ में मॉब लिंचिंग, नक्सलवादी, ये जो ऊंच नीच, ये सब चीज़ों को भूलना होगा। अगर इसी के पीछे हम पड़े रहेंगे ना तो हमेशा पड़े ही रह जाएंगे, हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आज जापान देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम लोग अभी भी वही जातिवाद, मॉब लिंचिंग, इस सब में उलझे हुए हैं। तो इन सब चीज़ें जो तो आज देश में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत चल रही हैं। कहीं भी देखा जाए तो ये मॉब लिंचिंग का मैटर कहीं ना कहीं उड़ा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने इसके लिए भी बहुत सी जो तो कुछ उपाय किए हुए हैं। संविधान में इसका वर्णन है मॉब लिंचिंग के बारे में। तो आईपीसी के अनुसार जो तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख तो हालांकि नहीं देखा गया, लेकिन धारा 302 जो तो हत्या के लिए है, 307 हत्या का प्रयास और 323 धारा जो है तो जानबूझकर घायल करना जो है तो ये सब जो तो इसी के तारण जो है तो इसी के जो होता है संवैधानिक मतलब उपाय है मॉब लिंचिंग के लिए। भीड़ द्वारा किसी की हत्या किए जाने पर आईपीसी की धारा 302 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है। अगर मॉब लिंचिंग में अगर किसी की हत्या हो गई ना तो ये सब धाराएं जो तो उस पर लागू होंगी, जैसे 147 हो गया, 323 हो गया, 149 हो गया। ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में भी इसका कुछ स्पष्ट जो है तो मतलब जिसे कहते हैं ना भीड़ का कोई रूप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो भीड़ का जब कोई रूप नहीं होता तो आप उसको कैसे गिरफ्तार करोगे? तो कोर्ट मतलब कि संविधान में भी उसका कैसे कोई वर्णन हो? इसको मतलब कि सिर्फ मानसिकता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, और उसका प्रभाव भी बहुत जो है तो बहुत व्यापक पड़ता है, जिसे यह पूर्णतः गैर कानूनी होती है। आप लोगों को भी पता है, संविधान में निहित मूल्यों के विरुद्ध भी होती हैं। ऐसे में यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई ना तो आम जनता का संविधान से पर से और न्यायपालिका से मतलब कोर्ट पर से विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल सी साधारण सी बात है, अगर किसी आरोपी को भले चौराहे पे पीट दिया गया, उसे वहीं पे मार दिया गया, तो सभी लोग जो तो वही रास्ता अपनाएंगे। जैसे कि गंगा जल मूवी में हमने देखा था कि आंख के बदले आंख, गंगा जल से इसको छिड़क कर इसको शुद्ध कर दिया जाएगा, इसको पवित्र कर दिया जाएगा, देखे थे ना। तो सेम जो तो इसमें भी यही बात लिखी गई है। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी अधिकार है जीवन जिए। हाँ, भले उसे जेल में डाल दिया जाए, उसे जो तो कानून जो सजा दे फांसी, वो जो जायज है, लेकिन किसी आम आदमी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जो तो उसे सजा दे। इससे क्या होगा कि वो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे भी सजा हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है जो हमें सबको देख लेना है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगता है कि भाई उसने क्यों नहीं बनाया। ठीक है। एनसीआरबी ने जब बोला था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है तो इस मॉब लिंचिंग पर अच्छे कानून बनाए, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, कोई बनाए नहीं। ठीक है। राज्य सरकार जो है तो इसमें बहुत ही पीछे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी। ठीक है। ऐसा जो है तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार जो है तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नियुक्त करेगी जो इस मॉब लिंचिंग को रोकेगी प्रत्येक जिले में। राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों, उप जिलों, गांवों की पहचान करेगी जहां ये सब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं या होने की संभावनाएं हैं या हुई हों।
नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दों को राज्य के जीडीपी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रसारित करना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। जैसे कि होता है ना कि अगर कहीं मॉब लिंचिंग चल रहा है ना, तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक चले जाएंगे, हाँ हमें चलना है, हमें चलना है। और इनमें से सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का होता है जो तो असांप्रदायिक लोग होते हैं, जैसे कि असामाजिक तत्व, लोफर लोग। ये जो होते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए कि भाई इनका 24 घंटा कैसे ना कैसे बीते, इनका टाइम पास हो। तो ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को और जैसे कि आग में घी डालने का काम ये लोग करते हैं, और ज़्यादा भड़काएंगे, तरह तरह की पोस्ट करेंगे। जैसे अभी पोस्ट आया था, मैंने इसे फेसबुक पे देख लिया था कि एक मुस्लिम महिला के साथ रेप हुआ। इस तरह इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि महिला के साथ रेप हुआ, नहीं, एक मुस्लिम लगाना जरूरी है। ठीक है, ब्राह्मण लगाना जरूरी है, हिंदू लगाना जरूरी है। ऐसा क्या होता है? इससे ये होता है ना कि आग में घी डालना, लोगों को उकसाना। ये सब जो मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगों आदि को सब जो जन्म देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ संदेश, इन सबको जो निगरानी रखना तथा उनको जो तो बैन करना। राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रस्तावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना जो तो प्रारंभ करें। जी बिल्कुल सही, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी कोशिश की है इसको जो तो क्लोज करने में, इसको जो तो नियंत्रित करने में। बस हमारी राज्य सरकार भी जो तो और केंद्र सरकार जो तो बना नहीं पा रही, इसमें सही ढंग से चल नहीं पा रही है। तो आगे की राह में हम देख लेते हैं कि ऐसा आगे हम क्या करना चाहिए। अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि में समान माना जाता है। ठीक है, आवश्यक है कि इन दोनों को कानून की दृष्टि से अलग अलग परिभाषित किया जाए। आम हत्या और भीड़ हत्या बिल्कुल अलग बात है, हालांकि इसको समान मानने की गलती बिल्कुल भी ना करें। भीड़ द्वारा की गई हत्या या मॉब लिंचिंग की पहचान कर उसके लिए दहेज रोकथाम अधिनियम और पॉक्सो की तरह एक सख्त और असरदायक कानून बनाया जाए। जैसे दहेज रोकथाम अधिनियम बना है, जिससे दहेज के कारण जो तो मतलब और महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उनकी जो तो शोषण होता है, उसके लिए जिस तरह कानून बनाया गया है, उस तरह मॉब लिंचिंग के लिए भी एक कानून बनाया जाए। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार तेजी से देखी गई है। बिल्कुल, व्हाट्सएप में तरह तरह की जो तो सूचनाएं आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, फॉरवर्ड करो इस ग्रुप में, फॉरवर्ड करो, सच्चे हिंदू हो तो इस ग्रुप में फॉरवर्ड करो। ये सब चीज़ें जो है तो देखने को बहुत मिलती हैं। तो आप सब इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो सिर्फ कुछ सालों के लिए ही सीमित रहती हैं, जब तक आपका करियर खराब ना हो जाए। इसके बाद ऑलरेडी आपका जो है तो थाने में रिपोर्ट लिखी होगी आपके नाम पर, आप कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ जो है तो ऐसे मॉब लिंचिंग का हिस्सा बनते रहिएगा, सांप्रदायिक दंगों का हिस्सा बनते रहिएगा। ये सब ना आपका और पढ़ने वाले स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये लोग ही पैदा होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।